अस्सलाम एवरीवन। आज मौसम बहुत अच्छा था और मेरा दिल चाह रहा था मीठा खाने को, तो मैं सिनेमन बॉल्स बना रही हूँ। ये रेसिपी मैंने अपनी कुकिंग टीचर से सीखी थी और ये तकरीबन 15 इयर्स ओल्ड रेसिपी है। थोड़ा सा उसमें मैंने ट्विस्ट किया है, थोड़ी सी चीज़ें चेंज की हैं, मगर मेन रेसिपी जो है वो अपनी टीचर ही की फ़ॉलो किया और ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। और स्पेशली जिनके घर में बच्चे हैं ना, तो उन्हें तो ये बहुत ही पसंद आएगी। आप इसे बना के स्टोर करके रखते हैं और आप इसे खाते रहें एंड यू विल लव इट। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। क्विकली मैं बता देती हूँ। ये 1 + 3/4 कप फ्लावर है। सेल्फ राइजिंग फ्लावर नहीं है, नॉर्मल फ्लावर है। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी और 1 टेबलस्पून बटर का ले लिया। इसे हम मेल्ट करेंगे और ठंडा कर लेंगे। हमें ठंडा यूज़ करना है, गर्म यूज़ नहीं करना। ये 1/3 कप जो है वो आपका मिल्क है। इस मिल्क में हम 1 टीस्पून जो है वो ऐड करेंगे लेमन जूस का, जो लेमन फ्रेश होता है ना, उसका जूस ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून वनीला इसमें ऐड कर देंगे। एक हमने एग लिया है। यहाँ पे 1/2 कप ब्राउन शुगर है। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं हो तो आप रॉ शुगर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून हमारे पास बेकिंग पाउडर है और 1/4, ये तीनों 1/4 हैं। 1/4 सॉल्ट, 1/4 बेकिंग सोडा एंड 1/4 सिनेमन पाउडर। सिनेमन पाउडर आप खुद भी सिनेमन घर पे पीस सकते हैं। मैं जो हूँ ये जो है सुपरमार्केट की यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसकी खुशबू काफ़ी तेज़ होती है, तो इसे हम यूज़ कर रहे हैं। तो आपने करना ये है कि आपने एग को जो है वो विस्क से बीट कर लेना है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस मैदे में डाल लेनी है और इसे गूंथ लेना है। अगर आपका डो जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाए तो थोड़ा सा आप दूध ऐड कर लें, और अगर नरम हो तो आप उसके अंदर थोड़ा सा मैदा ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब ये इंग्रेडिएंट्स डाल के मैंने अभी गूंदा है तो मुझे कोई भी चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये देखें, ये मेरा डो जो है ये गूंद गया है। थोड़ा सा ऐसा जो है वो हार्ड सा। इसको अभी हम मतलब बिल्कुल इसको सॉफ्ट नहीं करना, इस तरह से हो कि हम इसको एक डो बना लें कि जैसे आटा हम गूंदते हैं कंसिस्टेंसी का, वैसा होना चाहिए। अब हम इस पे जो है वो प्लास्टिक रैप करके इसे हम फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 35-40 मिनट्स के लिए। फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। और जब तक ये डो फ्रिज में मैं रख रही हूँ, इन अ मीन टाइम मैं कोटिंग तैयार कर ली है। इसमें मैंने जो है वो 1/2 कप लिया और उस 1/2 कप को मैंने पहले फिल किया आधा ब्राउन शुगर से और आधा फिल किया वाइट शुगर से, और 1 टीस्पून इसमें मैंने सिनेमन पाउडर डाल लिया और इसको आपस में मिक्स कर लिया। तो ये हमारा कोटिंग के लिए रेडी हो गया। चलें जी, ये डो मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया। 30 मिनट्स इसे मैंने फ्रिज में रखा है और फिर बाहर निकाल के मैंने इसे 10 मिनट्स रखा है। वैसे भी यहाँ पे सर्दियाँ, तो बाहर 10 मिनट्स के लिए रखा है कि थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो। अब हम इसकी एक स्मॉल बॉल्स बना लेंगे और इसे हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे मेरा ऑयल फ्राई हो रहा है मीडियम से लो हीट पे। ये देखें, बॉल्स बन रही हैं। तो इस तरह से मैं पोर्शन लेके हाथ में पहले इसे दबाती हूँ ताकि इसमें बहुत ज़्यादा क्रैक्स ना आए, और फिर इसे दोनों हाथ में रोल करके बॉल बना लेते हैं। ये हमारी तकरीबन 14 बॉल इस बैटर से रेडी हुई हैं। अब हम इसे ऑयल में डालते हैं एक एक करके। बिस्मिल्लाह। इसे बस दरमियानी से हल्की आंच पे पकाना है, और बॉल्स इसीलिए थोड़ी छोटी रखी जाती हैं ताकि अंदर से जो है ना वो पक जाएं, कच्ची ना रहें। बहुत बड़े साइज़ के होंगी तो अंदर से कच्ची रहेंगी। तो इसे हम थोड़ी हल्की आंच पे फ्राई करते हैं। देखें, ये रेड हो रही है। इसे मैंने चम्मच बिल्कुल भी नहीं हिलाया। जब मुझे इससे मूव करना होता है तो मैं बस इसको इस तरह से हाथ में पकड़ के हल्का सा मूव कर लेती हूँ। इसे हमने बिल्कुल डार्क ब्राउन करना है। ये देखें इसे। अच्छा, ये जब भी बनेंगे ना, इसमें हल्का हल्का सा क्रैक, कहीं से ओपन, ये बनती ही ऐसी हैं, इसकी शेप ही ऐसी होती है, तो उससे आपने परेशान नहीं होना। ये देखें, ये इसका फर्स्ट बैच रेडी हो गया। क्रैक तो ये होती हैं, थोड़ी सी खुलती ज़रूर है, लेकिन अलग ना हो, मतलब बीच में से टूटे ना ये, बस ये मेन इसका मकसद होता है। अब ये गरम निकली है ना, तो मैं इसी वक्त ही इसके अंदर सिनेमन और ये जो मैंने इसका मिक्सचर बनाया था कोटिंग के लिए, इसे मैं अच्छे तरीके से इसको कोट करके रखती जाऊँगी। देखें जी, ये फर्स्ट बैच रेडी हो गया। ये मैंने एक ब्रेक किया है इसे। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होता है और ऊपर से क्रंची होता है। बहुत ही मज़े का होता है। इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। थैंक यू।